थोड़ा सा जाग जाओ अब, ठीक है ना। तो सभी जानते हैं मेरे को? अच्छा, कौन हूं मैं? आशीष। अच्छा ठीक है। किस प्रोग्राम के द्वारा आपसे मिलने आता हूं? उड़ान। बहुत अच्छे। तो उड़ान के द्वारा। तो आज अपना 8वां सेशन, जो कि आखिरी सेशन है। कौन सा है? आज आखिरी सेशन है आप लोगों का, अंतिम। तो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? अच्छा, कुछ समझते हो इससे? कुछ समझ में आ रहा है नाम से क्या होने वाला है, आज किस पे बात होने वाली है? चल कोई बात नहीं है, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो पिछले वाले सेशन में क्या हुआ था? किसी को याद है क्या पढ़ाया था पिछले वाले सेशन में हमने? किसके बारे में? पहचान के बारे में। बहुत अच्छे। यानी हमने पहचानों को लेकर बात की थी। एक गेम भी खिलाया था शायद। कौन सा वाला गेम खिलाया था? कार्ड्स वाला गेम कराया था, जिसमें कुछ पहचान आपको दी गई थी। कोई कैसा बना दिया था? कोई लड़का, कोई विकलांग, कोई अलग अलग पहचानों के साथ। बहुत अच्छे। तो उसमें हमने वो चीजें देखी कि इंसान अपनी पहचानों के हिसाब से ही आगे पीछे हो रहा था। तो समाज में पहले से ही डिसाइड कर रखा है, जो पहचानों को मान्यता मिली हुई है वो ही आगे जाएंगी और जिन्हें नहीं मिली हुई है वो पीछे जाएंगे। बहुत अच्छे। तो आज उसी से आगे, तो वहां पे अपन पहचान को लेकर बात की, उसी एक असली मर्द की छवि से आगे आज अपन और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बात करेंगे, जब किसी भी इंसान की असली मर्द की छवि या एक छवि जो सामाजिक बनी हुई है उसमें जब वो ढालने की कोशिश करता है, अगर नहीं ढल पाता है तो वो क्या करता है, यानी कैसा उसका निकल के आता है, स्वभाव कैसा निकल के आता है, क्या प्रतिक्रिया करता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती है, अस्वीकृति हो जाती है, यानी मना हो जाती है कहीं से, तो फिर वो नाराज हो जाते हैं ना कई लोग, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये चीजों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। और कौन सी चीज वास्तव में ही हाँ है या ना है, ये हम पता करने की कोशिश आज करें। रिश्तों में हिंसा, यानी रिश्तों में हिंसा कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, उसके बारे में। दूसरा लिखा हुआ है सहमति, यानी हाँ या ना के बारे में अपन जानने की कोशिश। तो तैयार हैं आप सभी? तैयार है? जोर से बोलो हाँ। तैयार हो? बहुत अच्छे, गुड। तो आज एक एक्टिविटी करने वाले हैं अभी हम, तो उस एक्टिविटी के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, सबसे पहले बात करें नीचे क्या लिखा हुआ है इस पे। तो इस चार्ट का नाम क्या दिया है हमने? प्रतिक्रिया। बहुत अच्छे। इस पे जैसे दिख भी रहा होगा आपको, कुछ गोले बने हुए हैं। तो सबसे बाहर क्या लिखा हुआ है इसमें? कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अंदर वाले में क्या लिखा हुआ है? दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे। उससे अंदर क्या लिखा हुआ है? समझते हो ना? मौखिक हिंसा, यानी हम मुंह से कुछ गलत बोलते हैं, गाली गलौज वगैरह करते हैं, जो भी अपशब्द कहना, किसी को अपमानित करना, वो ही होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है? शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा समझते हो ना? किसी को हानि पहुंचाते हैं, यानी गाली गलौज से भी आगे जब बात चली जाती है तो क्या करते हैं हम? मारपीट हो जाती है, यहां तक बात आ जाती है ना वो। तो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो अभी फटाफट से दो ग्रुप बना लेते हैं अपन। अब इस चार्ट पेपर पे करना क्या है, अब मैं आपको कुछ कहानियां देने वाला हूं। इन कार्ड पेपर पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ोगे, इन वाक्यों को, और समझोगे। ऐसा मत सोचना कि हम क्या करना है, ऐसा महसूस करके देखना कि हमारे आसपास अगर ऐसी बात घटित हुई है ना, अपने ऊपर नहीं लेना है किसी को, है ना, या अपने विवेक से सोचकर, अगर किसी ने नहीं देखी है तो ऐसी बात होती है तो उसमें हम क्या प्रतिक्रिया हो सकती है हमारी तरफ, है ना, ऐसा सोचना है। तो बहुत अच्छे। तो ये मैं 4 कार्ड्स हर ग्रुप को दे रहा हूं। ये आपस में सभी डिस्कस करके, पहले डिस्कस करो अब आपस में, इस कहानी को अपन कहां लगा सकते हैं। पढ़ो, सब सुनाई दें। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि 2 कहानियां एक साथ रखनी चाहिए तो आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हर गोले में एक एक लगानी है, जरूरी नहीं है। कोई कहानी एक ही जगह पे 2 बार आ सकती है। एक गोले में 2 कहानियां भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 एक ही में आ सकती है। आपको जैसे लगे उस हिसाब से करो, है ना। ये कहाँ लगाए? पहले सही लगाओ। ये तीसरे वाले में दोबारा किस में? मौखिक हिंसा में।
तो उसके ऊपर रखो ना। सबसे बाहर वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं में कौन सी कहानी रखी है आपने? कोई सी नहीं रखी आपने भैया? कोई सी नहीं, दोनों ग्रुप ने कोई नहीं लगाई, बहुत अच्छे। दूसरे वाले में दोबारा मनाने की कोशिश में आपकी तरफ से कौन सी कहानी रखी है? दो। कौन कौन सी, जरा पढ़ के बताओगे? अच्छा, बचपन की दोस्त मना कर देती है। इसे इसमें रखने के पीछे क्या कारण था? क्यों दोबारा क्यों मना रहे हैं उससे? दोस्त है वो, हमारी दोस्त है इसलिए। अच्छा ठीक है, बचपन की दोस्त है इसलिए उसे दोबारा कोशिश कर रहे हैं। आपने इस कहानी को कहाँ रखा है? इसी में। इसके पीछे कारण यही है कि वो हमारी दोस्त है इसलिए दोबारा मनाने को। ओके, बहुत अच्छे। दूसरी कौन सी कहानी रखी है इसमें? एक लड़की दोस्तों के सामने रिश्ते के लिए गुस्से से ना बोले। अच्छा, तो ये इसको इसमें क्यों रखा है? गलत नहीं है आपका कोई जवाब, सब सही कर रहे हो आप। गुस्सा में बोलती है वो, तो ठंडे दिमाग से दोबारा समझाएगा। अच्छा, दोबारा अपन ठंडे दिमाग से बात करेंगे तो मान सकती है, बहुत अच्छे। और आपकी तरफ से कौन सी और दूसरी कहानी कौन सी रखी है आपने इसमें? सुधरी हुई पढ़ाकू लड़की को आपने द्वारा कोशिश में रखा है, यानी ये कहानी अलग अलग है दोनों की। तो आपने इस वाली कहानी को इसमें क्यों रखा है? तो नहीं, एक सुधरी हुई पढ़ाकू, हमने मान के चलो ऐसे नहीं है। कहानी ये है कि मैं एक सुधरी, मैंने किसी एक पढ़ने वाली बच्ची को बोला कि आप मेरे से प्यार करती हो, तो उसने मना कर दिया है। तो अब आपको क्या गाएगा? अब मैं क्या करूंगा? वो कहानी है। इससे गाली गलौज कर सकते हैं? क्यों? थोड़ा सा कारण बताओ। अच्छा, द्वारा कोशिश में रखोगे इसे अब या कहीं और रखोगे? कहाँ रखोगे इसे? द्वारा कोशिश में ही ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरे तीसरे मौखिक हिंसा में आपने कौन सी कहानी रखा है? कौन सी? पढ़ो पढ़ो बेटा। एक मौखिक हिंसा में, वो तो ऊपर मौखिक हिंसा में तीसरे वाले गोले में इन्होंने, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, इसे रखने के पीछे क्या कारण है इसमें? हाँ? तो गाली गलौज क्यों कर रहे हैं उसके साथ हम? आप तो कह रहे हैं समझाने वाली बात तो द्वारा कोशिश होती है, ये से इसमें क्यों रख रहे हैं अपन? गाली गलौज में क्यों रख रहे हैं? थोड़ा सा जोड़ो, बताओ क्या सोच के रखा था इसमें? आप बताओ, आपने कौन सी रखा है इसमें मौखिक हिंसा में? इससे क्यों रखा है आपने? इसके साथ गाली गलौज क्यों कर दिया आपने? क्यों रखा है इस कहानी को इसमें? अच्छा, इसमें तो लिखा नहीं है ऐसा, पर एक लड़की ने दोस्तों के सामने गुस्से से मना किया है, तो तब आपने इसे गाली गलौज कर दिया इसके साथ। तो क्यों किया गाली गलौज? बचपन के दिन के संग परिवार में नहीं बात ना मानी। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है। और सबसे लास्ट वाले में कौन सी कहानी को रखा है आपने? जो लड़की काफी लड़कों के साथ संबंध बना चुकी है, बस सेक्स करने से मना कर देती है। अच्छा, इस वाली कहानी को आपने कौन सी कहानी रखी है सबसे अंदर? मारपीट वाली में यही कहानी रखी है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है बताओ थोड़ा सा। इस वाली कहानी को सबसे अंदर क्यों रखा है? बोलो बेटा। वो लड़की काफी संबंध बना चुकी है। अच्छा, काफी संबंध बना, हम ते मना कर रही है, हम इनके साथ मारपीट, ऐसा सोचिएगा। बहुत अच्छे, तो समझ में आया? ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता शायद मैं ये सब कहानियों को अलग कर देता, मैं कहीं और लगा देता। क्यों? मैं कुछ अलग तरीके से सोचता। तो इन कहानियों का आगे पीछे, ये पहले गोले में आई है, दूसरे में आई है, किसी ने वो अन्य जगह रख दी है, तो ये सब अलग अलग क्यों रखी हैं? क्या एक भी कहानी में आपको महसूस हुआ किसी भी लड़की ने हाँ कहा है क्या? नहीं ना, एक भी बच्ची ने हाँ नहीं कहा था। किसी लड़की ने कहा हाँ? सबने क्या किया है? तो एक के साथ मारपीट किया आपने, एक के साथ कुछ नहीं किया, और उसे दोबारा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। ऐसा क्यों किया? या तो हम सबको दोबारा मनाने की कोशिश करते, या सबके साथ मारपीट करते, या सबको गाली गलौज देते। जब एक सी घटना घटित हुई है तो अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों की है हमने?
दिमाग में आ रहा है ना, कुछ घूम रहा है ना। अब सोचो जरा, आपने कभी आसपास के माहौल में महसूस किया, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमें फील होता है कि जब जितनी हमारी ज्यादा बेइज्जती हुई है या जितनी ज्यादा हमें अपमान महसूस हुआ है या हमारी इज्जत पे बात आई है, यानी हमारी असली मर्द की छवि पे अगर बात आ गई, जो कि पहचान लास्ट सेशन में कराया था ना, अगर उस पे बात आ जाती है तो हमें गुस्सा उतना ही तेज। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक कहानी है, देखो मेरे सोचने के ऊपर, अगर मैं सोच जाऊं एक पढ़ने वाली बच्ची है, वो रिश्ते के लिए मना कर रही है, तो मैं सोच जाऊं अरे चलो ठीक है, पढ़ने वाली है, कोई बात नहीं है, पढ़ने दो उसे, तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करें उसके। देखो इसी लड़की के खिलाफ अगर मैं सोच जाऊं अच्छा ये पढ़ने वाली बच्ची, इसे कोई वैसी बात नहीं करता है और ये मना कर रही है, गाली गलौज कर दूं मैं ये सोच के, ठीक है ना। और वो हो गया, दोनों रिजल्ट निकल आए। और देखो एक वो जो कहानी थी जिसे आपने सबसे अंदर लगाया था, जैसे कि शारीरिक हिंसा मारपीट, कि एक लड़की बहुत सारे लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है, उसको हमने कहाँ रख दिया, मारपीट में। मैं सोच लूं चलो अच्छा है मना कर दिया, नहीं तो वो तो बदनाम पहले ही थी, मेरी और बदनामी होती, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा अब लौट के, समझ रहे। तो मैं सबसे बाहर रख दी वो कहानी। एक ने कहा सोची, एक लड़का ने सोची सवंते तो हाँ कर रही है और मोहिते मना कर रही है, मुंह में क्या कमी है, वो अपनी इज्जत पे ले गो बात है। एक ने जो सोची कि मैं तो बदनामी थी बच्ची को, जाके संग संबंध में रहते तो बदनाम है जातो, समझ रहे हो। तो जिसने जैसा महसूस किया वैसा। एक था वो दोस्तों वाली कहानी थी, उसमें मौखिक हिंसा में लगा दिया, दोस्तों के सामने मना कर दिया, तो उसमें गुस्सा क्यों आ गया, क्यों आ गया गुस्सा, क्योंकि दोस्तों के सामने अगर वही लड़की अकेले में हाँ कहती तो शायद हम दोबारा मनाए हुए कर देते, कौन ना देखो क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये कहानियां कहीं भी किस पे, तो सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ता है, हमारी प्रतिक्रिया किस हिसाब से निकल के आती है। जैसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि कितनी ज्यादा हमारी इज्जत पे बात हुई है, कितनी बेइज्जती हुई है, उस हिसाब से हमारी प्रतिक्रिया निकल कर, और प्रतिक्रिया जगह के हिसाब से भी निकल कर आती है। जैसे कि उसने दोस्तों के सामने मना किया तो क्या आ गया, तब क्या हो रहा था, बेइज्जती हो रही थी, तो गुस्सा आ रहा था ना, तो हमने भाई गाली गलौज में रख दिया, गाली गलौज वाले। और जब वो अकेले में करती तो यानी जगह के हिसाब से बदल गई ना। मैं हूं, मैं खूब पहलवान तगड़ा, खूब समझ रहे लंबा तगड़ा हूं, अब मैं मान के चलो मेरा जी गांव में, अब मैं जाऊं बाहर और वहां अकेला हूं, वहां कहते लड़ाई हैगी मेरी, वहां लड़ाई हैगी, अब वहां आए के 5-6 लड़कन ने आए के मुझे कूट दो, अब वहां में बिनते उनका करेंगे, वहां कहते लड़ाई हैगी, वो बू दिंगाओ, अब वहां मुझे कूट दो, अब मैं का लौट के फिर लड़े हुए जाऊंगा, बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक को फर्क ना ने, चलो कर कौन ना देखो, नहीं करेगा कौन ना देखो, को दरो में गाँव को जान, को जान तो जगह के हिसाब से फर्क पड़ा, वहां गुस्सा इतने नहीं आवे को, अगर बुई लड़का जहां हो तो गांव में तो जहां तो वह तो जगह के हिसाब से समझ में आया। तो जगह के हिसाब से भी गुस्सा हमारा आता है, जिस यानी जिस सामाजिक परिवेश या जिस सत्ता में रहते हो, अगर वहां पे अगर इज्जत की बात आ जाए तो फिर हमारा गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है। अगली बात जो की जाए, जगह के हिसाब से हो गया और बेइज्जती के हिसाब से, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी हमारा गुस्सा निर्भर करता है, सामने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे कि इन कहानियों में देख रहे होंगे, पढ़ने वाली से हमने कुछ नहीं कहा, बचपन की दोस्त थी तो उसे दोबारा कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में जो एक लड़की बहुत से लड़कों के साथ में, तो उसे हमने कैसा मान लिया कि ये तो बेकार है, उस हिसाब से देखकर उसके साथ हमने गुस्सा कर दिया। तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर भी गुस्सा आता है। अगर मेरी आपसे अभी देखो सामने वाले व्यक्ति, मेरी आपसे अभी लड़ाई हो जाए, मैं आपसे बड़ा हूं, तो आप मेरे साथ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे भैया, आप में से कोई बताओ। मैं आपसे बड़ा लग रहा हूं, मैं आपको गिरा लूंगा लड़ूंगा तो
गिरा लूंगा क्या? तो आप क्या करोगे? मैं आपसे अभी लड़ जाऊं तो क्या करोगे आप मेरे साथ? कछु नहीं करें? दिख रहा है सामने बा दींगा है, समझ में आ रही है? अवाल एक छोटा सा आयक है तुमन में को पत्थर दे जाए तो तुम अवाल पकड़ के भाई भाई अब छोटा है बेटा तू तो अंटा में ले लेंगे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही पड़े हुए भाई मोड़ी के खिलाफ कछु और बातें और बाकी के खिलाफ कछु और। तो सामने वाला व्यक्ति कौन है उस पर भी आगे बात समझ आए? क्लियर एकदम ओके। तो एक छोटे से बात और करते हैं, कोई भी मना हो जाती है या अस्वीकृति हो जाती है उस समय क्या करते हो आप? द्वारा मनाई नहीं नहीं ये नहीं हो रहा है और कहानी आए और कहीं बहुत दूर चली गई अब द्वारा मनाने वाली बात, अब क्या होगा? वो लड़का कैसा हो जाता है फिर? हाँ बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बच्चे के लिए। गुस्सा होके शायद मर फट जाए, नहीं तो और का देख ऐसे जवाब बताओ। और कद दई तो कद दई, तुम क्या बोल रहे थे? कोई और देख लें, है ना? बहुत अच्छे। और कोई जवाब सोचो। ऐसे ही ख्याल आते हैं और कई कैसे हो जाते हैं, पिक्चरों में भी देखे होंगे या आपने आसपास महसूस कर, क्या हो जाते हैं? बहुत अच्छे, तालियां भैया के लिए। कई पागल जैसे, किस वजह से? एक मना की मरने तक नौबत आ रही है, पागल जैसे हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो ऐसी अगर बात अगर हमारे साथ या हमारे आसपास घटे, उस व्यक्ति को या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसी स्थितियों से बचा जा सके, मरने तक या पागल होने तक ऐसी नौबत ना आए या जीवन खतरे में ना आए। बात ये थी इसे पढ़ाने के पीछे, आज समझ में आया? तो रिश्तों में अगर हिंसा होती है तो उससे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बताओ, क्या कर सकते हैं अपन? बोलो, कुछ भी बोलो। कैसे बचोगे आप इन सारी चीजों से? किसी ने मना कर दिया, अब हम क्या करें? थोड़ा ऐसी जगह से दूरी बना लें। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, सही है। जगह ही बदल दो, सही है ना? ठीक है। और ध्यान नहीं आएगा जिससे जगह बदल गई तो। कई बार आपने महसूस किया है ना, कोई एक्सीडेंट आपके सामने यहां घटित हो जाए तो आपको क्या ध्यान आ जाता है? अरे यार एक बार तो जहां ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो, मुझे तो डसो लग गया तो जा जगह आवत के ऐसा लगता है। कौन तुम्हें रोज आम गांव में आमतौर पर प्रचलित हैं भूत प्रेत के किस्सा से सुना देते हैं का गांव में, फलाने पेड़ पे मत चलो जाइयो वहां को रेतो है, और तुम बा पेड़ ही ढंगे जाती सोई वो कहानी ध्यान आ जाती है तुम्हारे, आ जाते का फिर ने का बहु चलन दे तो को आएगो बजाओ आज तो मुझे गिल लो तो बने है। तो यानी वो जगह से ध्यान आती है ना वही चीज। तो अगर ऐसी घटना या ऐसी वारदात भी किसी जगह पे घटित हुई है तो हमें वो चीज याद आती है, फिर तो हम उस जगह से दूर चले जाएं, दूरी बना लें उस जगह से, है ना? तो हमें वो चीज याद। और पॉइंट अगला, और बोलो कोई और क्या कर सकते हैं? किसी ने मना कर दिया तो अपन कैसे बचें, गुस्सा ना आए, उससे दूर हट सकें? कैसे निकलेगा दिमाग में से? सोचने नहीं, तो सोचेंगे कब नहीं अपन? जब हम दूसरे काम में अपन का आ जाएंगे एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। क्या हो जाएंगे? किसी दूसरे काम में अपन दूसरे काम में लगा लो मन, है? दूसरे काम में लग जाएंगे तो हमें बात चीज को ध्यान नहीं आएगा। कई बार देखो अपन बोल हो जाता है, टीवी देखते हो क्या तुम? हैं? पढ़ते हो? ज्यादा देर पढ़ लेते हैं फिर क्या करते हैं? अब क्या करें ने मन बहलावे के लिए, या तो क्या करते हो टीवी देखने जाते हो, या दोस्त पे बात करने, या मोबाइल में कुछ गेम खेलने, या बाहर खेलने, है ना? ऐसा ही कुछ करते हो। लाभ तो आध घंटा ने टेल फिर में दूसरे काम करते हो ना, जिससे कि हमारा मन वापस से
समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर किसी लड़की या कोई ऐसी वारदात हमारे साथ घटित हुई है, अगर ऐसी घटना घटित हुई है तो हमें क्या करना चाहिए? फिर दूसरे काम में व्यस्तता, तो जिससे कि उस पर ध्यान ही ना जाए। तो ध्यान नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपन, समझ में आ गए? बहुत अच्छे। और क्या कर सकते हो? किसी समझदार इंसान से मिलने की कोशिश करो जो हमें सही सलाह दे। ऐसा ना करे कि बोल्टो जो कहते अरे तो मना कर दी, अब तो काम खराब, तू तो अब डूमर, तू तो ऐसी सलाह ना दे। ऐसे के बाद जाओ, कोई बात नहीं है, जिंदगी छोटी थोड़ी अभी बहुत बड़ी है। अच्छी सलाह दे जो उस इंसान से मिलने की कोशिश करो। तो किसी समझदार व्यक्ति से मिलने की कोशिश करो, यानी अपन सलाह ले सकते हैं। किससे? समझदार व्यक्ति से। ठीक है ना? किसी से सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग जैसे कोई भी हो सकता है, वो अपने घर वाले हो सकते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, अपने माँ भाई हो सकते हैं, बाप बहन हो, कोई भी हो सकता है ना, जिससे हमें अच्छा लगता है सलाह लेना, जो हमारा अच्छा दोस्त हो उससे ले सकते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, सलाह दे सके। और खुद को अगर सोचने समझने के लिए समय देंगे, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए समय। क्या देना चाहिए? समय देना चाहिए। अगर तुम अपने आप को सोचने समझने के लिए थोड़ा सा भी समय दे दोगे ना, आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, तुम्हारे गांव में लड़ाई हुई है कभी? वही है, कोई गाली गलौज कर दे तो है, वो कर दे तो है, फिर संगी बित्ते का आवत है, लठ बस आते हैं, ऐसा हो तो है। अगर एक ने दे दी तो दूसरे देगा, एक ने दे दी। और कई बार ऐसा सुना है, तुमने देखा होगा कि एक आज लड़ाई यही है, आज लड़ाई यही है, अब बात दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आ तो दूसरे दिन आए को चांस रहता है, बाद में वो तो फिर लंबी बात है। या फिर दूसरे दिन का होता है ज्यादातर, फिर तो है शांत है जाते, बहुत जोरदार तालियां। ऐसा देखा है क्या तुमने? ये बोलते हैं कि लड़ाई तो बई खन, नहीं तो फिर का होता है राजीनामा, का होता है बहुत बढ़िया। यानी उस समय क्या होता है, हमें गुस्सा होता है, जो कि हम दिखा रहे हैं, हिंसा होती है, आवेग होता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने पे हम लड़ाई कर देते। पर दूसरे दिन वाली जब बात बोल रहे हैं कि राजीनामा होता है, उस समय क्या होता है, ये सारी बातें घटित हो जाती हैं। एक तो जगह बदल जाती है, उस जगह से जब कोई व्यक्ति हमारे आमने सामने होता है तो हमें गुस्सा आता है। अगर वो आदमी व्यक्ति हमें ते दूर चलो जाए तो हमें जो कहता ना, हट जा मेरी आंखें सामने थे, अब तू नहीं, वो गुस्सा आ रहा हो बहुत तेज, ऐसा देखो है, सुनो है, तो वो क्या कर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, समझ रहे? फिर दूसरे काम में व्यस्त। अपन देखा भी होगा, अपन कभी घर पे भी हल्ला पड़ते हैं तो अपन दूसरे काम में जाके जो कहे चल हट जा, बा काम कर ले, नहीं जनते हट तुम मेरे सामने थे, ऐसा करते हैं। तो दूसरे काम में लग जाओ, अपने आप ध्यान ही नहीं जागो, तो वो सारी सलाह। इस दौरान आदमी को सलाह दे दे, देख बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तू गाली गलौज कर दिया, उसने वो तो तेरे से लड़ा नहीं, तू उससे जाके सॉरी बोल दे। तो ये सब गतिविधि करके अपन बच सकते हैं गुस्सा आने से। इंसान को क्या लगा रहता है कि मैं असली मर्द हूँ और मेरा तो सब पे अधिकार। और आजकल लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे समाज ने भी बना रखा है, लड़कों को ज़्यादा ताकत दे रखी है लड़कियों को, कि मेरा तो सब पे अधिकार है। तो उसे लगता है कि अगर ये इसने मना कर दिया तो अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये तो मेरी इज्जत पे बात आ गई। समाज में मोते का के वो एक लड़का है, कहते हैं और मोड़ी थे, अरे डूब मर, है ना। तो इस वजह से वो क्या है, लड़ने को उतारू। एक लड़कों को पता है अक्सर कर ऐसा फील होता है, या असली मर्द की छवि ऐसी बनी हुई है कि ऐसा फील होता है उन्हें, इसने मना कर दिया तो मेरा जीवन ही अब मैं जी के क्या करूँगा, मर जाऊँगा मैं तो, है ना। तो ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा सोचो कि यही लड़की नहीं है जो हमें प्यार करे, और भी लड़कियां बहुत सारी हैं। क्या किसी लड़की को या कोई किसी को भी अपन पसंद करते हैं कि किसकी वजह से पसंद करते हो तुम बताओ? क्या सभी लड़कियां सुंदर हैं? सुंदरता की वजह से पसंद करते हैं क्या हम? बताओ। नहीं, किस वजह से करते हैं?
क्या सभी सुंदर हैं फिर? नहीं ना। तो हम उनके किसी एक अच्छाई की वजह से पसंद, शायद कोई अच्छा क्रिकेटर कौन सा अच्छा लगता है? रोहित शर्मा। क्यों? खेलना अच्छा लगता है, ना कि रोहित शर्मा। समझ रहे हो बात को? वो चौके छक्के मार रहा है इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है। मुझे सचिन अच्छा लगता था, वो तो छोटा सा है, सुंदर है क्या वो? रोहित शर्मा ही सुंदर है, उससे सुंदर और भी क्रिकेटर हैं। हीरो कौन सा अच्छा लगता है? सन्नी देओल। क्यों अच्छा लगता है? रोल, उसका रोल अच्छा लग रहा है तुम्हें। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही हमें जब भी किसी लड़की या उसके बारे में बात करते हैं तो हर लड़की सुंदर नहीं है, कोई सुंदर है, किसी की हमें कोई और चीज़ अच्छी लगती है, किसी गुण की वजह, वो पढ़ने में होशियार है इसलिए हमें से दोस्ती हो गई है। कोई उसका आचार व्यवहार अच्छा है, सबसे अच्छे से बोलती है इसलिए दोस्ती हो गई है। कोई लड़ाकू सी लड़की, ये बातें दोस्ती करें, खूब सुंदर है, गाई दे के बात करते हैं हमेशा 24 घंटा, दोस्ती करोगे तुम उससे? क्यों? दूर रहो, बातें तो यार दिमाग खराब कर देते, वो आगे आ जाते तो कितने सुंदर बनी रहे फिर, है ना? तो हम गुणों की वजह से, तो ऐसे गुण तो ये समझने की जरूरत है। ऐसा ना सोचें कि जे खत्म तो सब खत्म, जाने मना कर दी तो सब। ऐसे गुण और को इंसान में और अच्छे हुए सकते हैं, ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। और ये जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे अगर खुद को समय देंगे तो उससे भी और बेहतर गुण वाले इंसान हमें मिल सकते हैं। समझ में आ गए? और ऐसे गुण वाले बेहतर इंसान मिल सकते हैं, और वो गुण वाले इंसान शायद आपको पसंद करते हो तो वो आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, या जिसे आप पसंद करते हैं वो आपकी ज्यादा इज्जत करे? वो ज्यादा, सही बात है ना? जो हमें पसंद करेगा वो ज्यादा इज्जत देगा ना। तो ऐसा मान के चले कि हमारे गुण को भी कोई पसंद, ओके, समझ में आई? तो ऐसे ना सोचें, और ये सारी गतिविधियों से आप एक गुस्सा होने से बच सकते हैं। आगे बात समझ? बहुत अच्छे। चलो ठीक है, खड़े हो जाओ, फटाफट एक गेम खेलते हैं। अगर मैं आम बोलूं तो आपको अपनी जगह से एक कदम आगे क्या करना है? आगे कूदना है आम बोलने पे। अगर मैं केला बोलूं तो एक कदम पीछे उसी जगह से, ठीक है ना? ऐसे मैंने बोला आम, आम तो आगे बढ़ते रहना है, केला, ठीक है? अगर सेब बोला तो आपको अपनी जगह पर उल्टा। ओके, समझ में आ गया? तो ठीक है, ज्यादा आगे आम एक बार में जवाब के साथ, और जो नहीं गलत करेगा उसे आउट करता जाऊंगा मैं। आम, केला, केला, आम। हट जाओ बेटा, आप बाहर निकलो, पीछे हो बेटा। चलो, आम, आम, ठीक है, पीछे आ जाओ आप, और छोटे करो। चलो, सेब। चलो आधे घूम गए, चलो तुम भी खेल लो, आधे घूम गए हो, ठीक है। चलो, केला। बेटा किधर कूद रहे हो? सीधे कूदो उधर लाइन में, कंफ्यूज हो गए हैं, घूमने की सोच रहे थे, ठीक है। केला। पीछे से हटो, 3 रह गए हैं, जल्दी करो। केला, 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 सेब। आप हटो, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां भैया के लिए। वैसे सभी अच्छे खेले हो, सभी अच्छे खेले हो, है ना? तो सहमति किसे कहते हैं? क्या होता है सहमति? सहमति यानी इच्छा बता दी, हाँ या ना का जवाब देना। सहमति उसे कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। समझ में आ गया? तो वो होता है सहमति। जब हम फिर उसका जवाब दे दें, क्या तुम खाना खाना चाहते हो? तो तुमने कहा हाँ, तो तुमने सहमति दे दी खाने की, और तुमने बोल दिया ना, तो तुमने सहमति दे दी ना खाने की। तो हमें मालूम चल गया ना, तो सामने वाली की इच्छा मालूम होना वो सहमति होती है। तो अपन बात करें सहमति। अच्छा, कोई हाँ या ना करता है तो आपको मालूम चल जाता है इसने हाँ कहा है या ना कहा है? मालूम चल जाता है क्या? है? अच्छा, बहुत अच्छे। तो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, है, बताना आप, ठीक है? एक लड़का है, उसने एक लड़की को बोला कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया।
और वो वहाँ से वैसे ही हंस के चली गई। अब बताओ इसमें हाँ थी उसकी या ना? हाँ वाले हाथ उठाओ पहले। सब हाँ वाले हैं। ना वाला? मैं अकेला ही रह गया यार। हाँ, ना वाले भाई साहब भी हैं मेरे साथ। ठीक है, तो आप हाँ के पीछे आपको क्यों लगा, बताओगे थोड़ा सा कोई कि हाँ? अच्छा, हंस गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता उसे उस समय कोई चुटकुला ध्यान आ गया हो, इसलिए उसे हंसी आ गई हो कि अरे हवाल में क्लास में जी बात मेरी सहेली कह रही थी और जब बाहर आके वही बात है गई, तई हंसी आ गई हो। ऐसा कहते हैं ना, मुंह से कुछ बोल गया क्या उसने, तो तुम्हें कैसे ध्यान आ गया, कैसे कह दिया तुमने ये हाँ था? सोचने वाली बात है ना। दूसरी चीज बताओ, चलो अच्छा ठीक है, कई बार देखा होगा कि क्लास में बैठे हो कभी, तो कोई माहौल सा चल रहा हो, कोई बात चल रही हो, तो तुम फिर कोई लड़का शांत बैठ जाए, है ना, और कजू चल रही हो और सब उदम सो कर रहे हो, तो और फिर वहाँ में अक्सर कर होता रहता है कि ये किसने किया, तो एक चुप सो गुमसुम सो बैठो है और सब तो क्या जी है जी बैठो है, देखो गुरुजी शर्मा वो जी ये रो मुंडी सी नीचे करके जी बैठो है, जी न करो है। अरे बाके दद्दे रोए कहूँ मूड में दद्दे रो हेड कह रही हो, ताते वो ऐसे बैठो हो सेमो सेमो, तुम हंसी उल्ला कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, तो जाकर मतलब ये थोड़ी है कि भाई न करो है सब, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब से तो समझे, तो हाँ या ना का पता करना ऐसे आसान नहीं है। चलो एक छोटा सा और, मान के चलो घर पे कभी तुम अपने मोबाइल में क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, बहुत मजा आता है गेम खेलने, या अपनी पसंद की कोई काम कर रहे हो मोबाइल पे या टीवी पे, कुछ भी कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। जैसे भैया सन्नी देओल की मूवी कह रहे थे, सन्नी देओल की पिक्चर चल रही है और लड़ाई वाला सीन चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तुम देखने बैठे हो, तब तक पापा की एक आवाज आई, पापा ये आई, लल्लू ने 2 बाल्टी पानी भैंसिन रखिया, तो तुम क्या करेंगे? फिर वह बच्चा ने कहा कही जाए रहूं और पानी रखे आए भैंसिन पियाया। अब बताओ जाओ तुम्हारी हाँ ही कि ना ही? मनी तो क्या कहूँ बाल्टी पानी की दरिया वहां काम तो है गो मनते। अब जा मैं तुम दिमाग लगाए दो कि मनते ना करो, हवाल बा में तो कैसे कह दी कि हंस गई तो है हाँ कर गई है वो है। अब जहां मैं काम कर रहा है फिर भी मनते ना ने हेरो, बताओ काम करके दे रहा है फिर भी बाल्टी की भरने की कहा था, भैंस को पिलाने की लिए बोला था, पिला भी दी, फिर भी मना कर रहे हो। तुम बड़े अच्छे तरीके से देखो हाँ या ना को तुम बहुत अच्छे तरीके से पता लगा लेते हैं, समझ में ही ना आ रहा मेरे तो हाँ या ना का पता करना बहुत डिफिकल्ट, इसके लिए बहुत सारी बातें सोचनी। अब मैं कुछ एक कहानियां बोलने वाला हूं, जैसे कि छोटी सी एक कहानी है, एक लड़का लड़की है ना, वो रिश्ते में है, एक कहानी बोल रहा हूं, इसमें बताना उस लड़की की हाँ है या ना है। एक लड़का और लड़की कुछ समय से रिश्ते में हैं और एक दूसरे को वो चाहते भी हैं। तो एक बार जब वह स्कूल के बाद मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वह उससे प्यार करती है तो वह उससे मिलने आएगी, अगर उससे प्यार करती है तो उससे मिलने आएगी, और जो मैं चाहता हूँ मैं उसके, तो वो ऐसा कहता है, और उसे शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ेगा, यानी शारीरिक संबंध भी बना, तो अगर वो उससे प्यार करती है तो ये सब करना पड़ेगा। तो बताओ इस रिश्ते में लड़की की हाँ है और वो जा भी रही है, तो बताओ इस रिश्ते में लड़की की हाँ है या ना? वो जो कह रहा है कि अगर तू उससे प्यार करती है तो ये सब करना पड़ेगा, वही पापा वाली कहानी अभी ध्यान आ रही है ना, आ रही है कि ध्यान? तो इसमें भी उसके ऊपर क्या डाला जा रहा है? दबाव। तो किसी भी दबाव में अगर सहमति ली जाए तो वो सहमति
नहीं होती है। तो बिना किसी दबाव में, ऐसे उसमें भी क्या था, पापा का दबाव था, तो वो सोच रहे थे पापा के अभी नहीं लाया बाल्टी भर के तो क्या करें, मार। ऐसे ही वो लड़की सोच रही है अगर मैं नहीं गई इससे मिलने तो क्या होगा, शायद संबंध टूट जाएगा। डर है ना उसे, और समाज में हमारी क्या हो जाएगी, तो डर है। समझ में आ गया। बिना किसी दबाव में अगर सहमति दी जाए जब ही वो सहमति मानी जाती है। हमेशा सहमति क्या होती है, शारीरिक मौखिक दोनों रूप से जब सहमति हो तब सहमति मानी, यानी शरीर के हाव भाव से भी सहमति हो और मुंह से भी। समझ में आ रहा है। जैसे वो लड़की का हंसना होता और लड़की साथ में मुंह से बोलती हाँ मैं प्यार करती हूं, ये होता हाँ मैं प्यार करती हूं। ये लग रहा है, बोल के बताओ, लग रहा है कौन सा वाला लग रहा है प्यार करने वाला, हाँ मैं प्यार करती हूं, ऐसे बोले जी क्या, हाँ मैं करती हूं। कौन सा लग रहा है, हंसने के साथ जो बोला है। अभी मैं तुमसे पूछूं क्रिकेट खेल में कौन कौन चले हो, तो तुम सब बोले कैसे, मैं चलेंगू तो लगे हो, कहे तू क्यों ना चल रहा, चलेंगू यूं करे हो तो ऐ जागो ना मनसो, तो अपन कर देते ना। तो यानी हाथ तो उठाओ है पर ऐसे उठाओ, रो तो पूरे खुशी के साथ उत्साह के साथ ना उठाओ, शरीर से भी वही चीज व्यक्त हो और मुंह से भी, तब एक सहमति मानी जाती है। तो समझ में आया। तो ये कुछ कहानियां थी। अब लास्ट जो अपना आज का मुख्य संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो जो पढ़ाया था मैंने वो बताया था कि जितना ज़्यादा गुस्सा कब आता है हमें, जितना ज़्यादा हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी बेइज्जती, जितनी ज़्यादा बेइज्जती हमें महसूस होती है उस हिसाब से हमें गुस्सा जगह और सामने वाले व्यक्ति, इन सब बातों पे भी निर्भर करता। इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो ये या तो उस जगह को छेड़ दें, खुद को थोड़ा सा समय दें और अच्छे व्यक्ति से मिलें, सलाह लें, तो उस गुस्से से बचा जा सकता है। समझ आए। तीसरी बात थी हाँ या ना का पता करना इतना आसान नहीं होता। एक हाँ जब मानी जाती है जब वो सहमति पूर्ण रूप से दी गई हो। कैसे, खुशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ, जो नहीं कि रोए के कह रोए को बात है। समझ में, सहमति मानी जाती है, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से सभी, यानी शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक यानी इमोशनली भी, ऐसे ब्लैकमेल नहीं कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उसमें था कि अब शादी होने वाली है तो वो नहीं, उसके मन से भी जवाब अगर हाँ का आए जब ही हाँ मानी जाती है। और एक चीज़ और, सॉरी, एक कहानी छोटी सी और रह गई है, थोड़ी सी बताएं को। एक लड़का है, एक लड़की, दोनों प्यार करते हैं, दोनों ने किस कर लिया। क्या कर लिया, किस कर लिया। अब वो लड़का कह रहा है कि उसके शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रहा, तो वो उस लड़की ने अभी मना कर दिया। तो वो अपने दोस्तों के पास गया, तो दोस्त उससे सलाह दे रहे हैं कि ऐसी वाह इज्जत की परी तो किस क्यों करती, तू तो अगली बेर जाइयो और कॉन्डम वगैरह साथ लेके जाना, तू तो शारीरिक संबंध बना लेना, है ना। तो अब बताओ इसमें उस लड़की की सहमति है या नहीं है, या उसके दोस्त जो उसे सलाह दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, गलत। एक चीज के लिए अगर सहमति दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज के लिए सहमति है। समझ आए। तुमने जब कहीं शर्ट दे तो जाना कहीं ठीक है ले अभी तक टंग रही है मेरी, तो वहां जाकर पेंटू टंग रहे हो तो फिर बउए ले जाएंगे, क्यों, सहमति नहीं दी है। यानी जाके ले मोए अलग ते पेंट दूं नहीं दूं मेरी मर्जी। समझ रहे हो ना, जई चीज की तो कही मैंने तो जाए ले जा। समझ आ रही बात। तो ऐसे ही किसके लिए बोला था, शारीरिक संबंध के लिए। तो एक चीज के लिए जब सहमति दे दी गई है तो इसका मतलब, और एक और चीज जो एक बार सहमति दी गई है इसका मतलब बार बार के लिए भी। आज ये शर्ट के लिए हाँ कर दिया तो ये मतलब नहीं है कि 5-6 दिन बाद आए फिर टंगी पाएगी फिर पहन जाओ। अब जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर पूछनी ख्याल फिर पहन जाऊंगा। समझ रहे हो बात। तो एक बार दी गई का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए। और अक्सर कर शारीरिक संबंधों में ऐसा देखा
अगर कोई लड़की किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है तो उसके ऊपर दबाव डालते हैं और सोचते भी ऐसा है कि पहले भी तो किया, बनाया था, तो अब क्या मना। पर ऐसा नहीं, ये सोचने की बात है कि उससे बार बार पूछना, इस बार ना हो, उस समय हमने दबाव की वजह से या कोई भी बात हो सकती है, इस समय हमारा मन ना हो, छोटे थे, समझदार नहीं थे, तो हाँ कर दिया था, समझ में आया? तो ये भी सहमति नहीं मानी जाती है, हर बार पूछना पड़ेगा। आई बात समझ में? और इन सारी बातों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप उजाला काउंसलर पे कॉल भी कर सकते हो। उजाला का नंबर पता है कितना है? 104 और एक और 108। कौन सा है? कभी इस पे कॉल करके भी आप अपनी समस्या को रख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए। तो आप सभी जा सकते हैं। आप सभी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां।